बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं SPSS के हवाले से। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, हेल्थ साइंसेस, ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली यूज करते हैं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के, मैनेजमेंट साइंसेस, बिजनेस साइंसेस, ये तमाम जो लोग हैं ये SPSS को यूज करते हैं। तो इस सीरीज में हम वन बाय वन देखेंगे कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि SPSS होता क्या है, इसका यूज क्या है। उसके बाद हम इंशाल्लाह ये जिस जिस शोबे में यूज होता है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, उसकी प्रैक्टिकल जो वर्क है उसका, हम उसको देखेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले जो है वो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि SPSS होता क्या है। सबसे पहले जब हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो दिस इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। इट वाज रिलीज्ड इन इट्स फर्स्ट वर्जन इन 1968। SPSS जो है वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू जो है वो हम अपनी रिसर्च का जो डाटा होता है उसको एनालाइज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। आपको पता है कि पहले जो है वो SPSS जब नहीं था तो लोग मैनुअल एनालिसिस किया करते थे। मसलन किसी ने कोरिलेशन निकालना है वेरिएबल्स के दरमियान, तो अगर वो 200 का डाटा है उसका, तो वो 200 एंट्रीज जो है वो उनके उनके मीन्स जो है वो पेपर पे लिखता था, फिर उनकी स्टैंडर्ड जो है वो SD निकालता था, स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद जो है उसका कोरिलेशनल कोफिशिएंट निकालता था। तो वो एक बड़ा लंबा चौड़ा मैनुअल काम था। लेकिन विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी जो है वो, आपको पता है, हम जिंदगी बहुत आसान हो गई। अब तो खैर बहुत ही जिंदगी आसान हो गई। अब तो जो है वो सालों का सफर क्या कहते होते हैं, हम अक्सर अब किताबों में पढ़ते हैं कि सालों का सफर महीनों में, महीनों का दिनों में, दिनों का घंटों में, और घंटों का मिनटों में तय हो जाता है। तो यही कुछ हाल SPSS का है कि वो जो हम एनालिसिस करते हुए महीने लगा देते थे, अब यू कैन डू विद इन अ कपल ऑफ सेकंड्स, कपल ऑफ मिनट्स। आप उनको 2-4 मिनट में एनालिसिस आप कर लेते हैं जो आप महीने लगा देते होते थे। तो दिस इज बेसिकली सॉफ्टवेयर जो कि स्टैटिस्टिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। SPSS स्टैंड्स फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। बेसिकली ये सोशल साइंसेस के लिए बना। उनका जो सोशल साइंसेज में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है जी, बिजनेस साइंसेज वगैरह, ये सारी जो हैं ये सोशल साइंसेज के अंडर आती हैं। तो उनके अंदर रहकर जो रिसर्च की जाती है, रिसर्चर्स जो काम करते हैं, जो डाटा लेते हैं, उसके बाद उसको एनालिसिस करते हैं, तो SPSS के थ्रू करते हैं। डेवलप किसने किया था जी? इट वाज डेवलप्ड बाय नॉर्मन H. नायर, डेल H. बेंट वगैरह वगैरह, 2-3 लोग और हैं। इन लोगों ने इसको जो है वो डेवलप किया था। इट इज आल्सो नाउन एज स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्ट एंड सर्विस सॉल्यूशन। ये बेसिकली, इसको अब हम इसकी जो एक एब्रिविएशन, पहले तो स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस थी। अब इसकी जो मैंने सर्च आउट किया तो मुझे लिटरेचर में नजर आया कि इसको स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस सॉल्यूशन भी कहा जाता है। यूज इसका कहाँ कहाँ पे है? सोशल साइंसेज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और वैसे भी इसके नाम में भी है कि स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। तो सोशल साइंसेज में वो मैंने आपको बता दी कौन कौन सी होती हैं। उसके अलावा यूज्ड इन मार्केट रिसर्च। जब मार्केट में रिसर्च की जाती है, लोगों के एटीट्यूड देखे जाते हैं, लोगों की प्रेफरेंसेस देखी जाती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप उसमें जो है वो डाटा, जो एनालिसिस डाटा कलेक्ट होता है, जो रिसर्चर्स, जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्चर्स जो है, जो मार्केटिंग मार्केटिंग रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो फिर डाटा जो है वो एनालाइज करते हैं इसके थ्रू। उसके बाद हेल्थ साइंसेज में भी ये यूज होता है। डिफरेंट जो मेडिकेशंस हैं उनकी इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए डिफरेंट टेस्ट यूज होते हैं। इंशाल्लाह हम ये सारी जो है वो, ये सारी डोमेन्स हम आगे पढ़ेंगे कि कब क्या, कौन सा, कहाँ टेस्ट यूज होता है, कौन करता है। तो हेल्थ रिसर्च में
डिफरेंट मेडिसिन की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए, डिफरेंट बीमारियों की प्रेवलेंस चेक करने के लिए ये जो है वो और भी बहुत सारे डोमेन्स में जो है ये यूज होता है एसपीएसएस। सर्वे कंपनीज जो है वो एसपीएसएस यूज करती हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट एजेंसीज और रिसर्चर्स जो हैं या रिसर्च एजेंसीज जो हैं वो जितनी भी अपने रिसर्च के लिए डाटा कलेक्ट करवाते हैं या करते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव में बारे में, ठीक है, तो वो सारा जो है वो एसपीएसएस पर एनालाइज होता है। उसके अलावा एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तो डेफिनेटली करवाती हैं। उनके स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो सारे जो है वो अपनी रिसर्च भी करते हैं। एमफिल पीएचडी में लोग, ठीक है जी, मास्टर्स में लोग करते हैं या डिफरेंट कोर्सेज में जो है वो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, तो वो अपना डाटा जो है वो एनालाइज करते हैं एसपीएसएस के थ्रू। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कौन सी जो है वो एसपीएसएस करता है? वैसे तो बहुत सारी करता है, मैंने इसमें चंद एक लिखी है। जिस तरह researchers used SPSS in order to compute the correlation t-test, ANOVA, chi-square regression, ठीक है, and many other statistical analysis as well। ठीक है, बहुत सारी यूज होती है। जिस तरह अब हम अगर कोरिलेशन की ही बात कर ले तो इसमें पियर्सन कोरिलेशन भी आ जाती है, स्पीयरमैन कोरिलेशन भी आ जाती है। अगर हम टी टेस्ट की ही बात कर लें तो इसमें फिर सिंगल सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, डिपेंडेंट या रिलेटेड सैंपल टी टेस्ट आ जाता है। अगर हम अनोवा की बात कर लें तो वन वे अनोवा, टू वे अनोवा, बिटवीन ग्रुप अनोवा, विद इन ग्रुप अनोवा, अनकोवा, मनकोवा, मनोवा, लॉट मेनी टेस्ट। ठीक है जी, एसपीएसएस वो यूज फॉर दैट कंप्यूटेशन। काई स्क्वायर आ जाता है, रिग्रेशन आ जाता है, लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस एंड अदर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस वगैरह जो है वो उसके लिए। और भी बहुत सारे, सिंपल ये नहीं समझना कि आपने यही है, और भी बहुत सारे जो है वो टेस्ट यूज होते हैं। टेस्ट के लिए हम एसपीएसएस यूज करते हैं। एसपीएसएस होता कैसा है ये मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली दिस इज एसपीएसएस शीट, ठीक है जी, IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स। ये डाटा बार है, ये शीट है। इसमें दो जो है वो विंडोज होती हैं। ये नीचे आप देखें, एक को हम कहते हैं वेरिएबल विंडो, एक को कहते हैं हम डाटा विंडो। वेरिएबल विंडोज में हम अपने जो है वो नाम लिखते हैं, ठीक है जी। जिस तरह डिप्रेशन है तो मैंने DEP लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सेल्फ स्टीम है। आप बहुत ज्यादा लंबा नाम नहीं लिख सकते इसमें। और और जो है वो एक ही अगर वेरिएबल के नाम के दरमियान में स्पेस है वो भी नहीं डाल सकते, इसलिए आप इस तरह आप सेल्फ स्टीम नहीं लिख सकते, ठीक है। बल्कि आपको ये देखिए, वेरिएबल नेम कंटेन एन इलीगल करेक्टर, तो आप क्या करते हैं, इसमें आप एब्रीविएशन लिख लेते हैं, सेल्फ स्टीम। तो बहरहाल ये तो एक मैंने आपको सिंपल बताया। तो दिस इज स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज विंडो। तो इसमें क्या होगा, फिर आप एनालाइज पे जाते हैं। इसमें देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखें इसमें आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इसमें फ्रीक्वेंसीज ले सकते हैं, और इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, एफ रेशो, पी प्लॉट, क्यू प्लॉट। उसमें फिर जो है वो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस वो मैंने आपको बता दिया। कंपेयर मीन्स में फिर आप सिंपल सैंपल टी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, और उसमें बहुत सारी चीजें, कोरिलेशन आ जाता है, रिग्रेशन आ जाता है, क्लासिफाई, लॉट मैनी अदर थिंग, lot many analysis you can run via using statistical package for social sciences SPSS। तो अगली इंशाल्लाह विंडोज में जो अगली जो वीडियोस में है वो हम वन बाय वन जो है वो इन सारे एनालिसिस को, कीप इन माइंड, इंशाल्लाह अगर उम्र जिंदगी रही तो, अगर अल्लाह ताला ने मोहलत दी तो इसको हम जो है वो सारे ही एनालिसिस हम वन बाय वन जो है वो मैं इंशाल्लाह करके उसकी वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहूंगा, ताकि आप लोगों को भी ये सारे के सारे एनालिसिस आने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी, मेरे बच्चों को भी, मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम।